एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मॉबी डिक एयरशिप से, जहां यूना मिरर में अपने आप को देख रही होती है। कामोई उसको छुप के देख रहा होता है। यूना उससे कहती है अगर तुमको कुछ कहना है तो आओ और कह दो। कामोई कहता है मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम उस हद तक जा सकती हो? तो यूना उसको रिप्लाई करते हुए कहती है क्या तुम अभी पता लगाना चाहेंगे? पिछले एपिसोड में जो इनकी फाइट हुई थी, फाइट तो नहीं बोलेंगे, जो भी है तनाव वगैरह, उसी के बारे में है ये बात कि यूना कामुई से फाइट करने के लिए उस हद तक जा सकती है। अगले सीन में कोकू और कीत दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। पिछले एपिसोड जहां से एंड हुआ था, ये सीन उसी के आगे का है। कोकू ने कीत को किडनैप कर लिया था और उसके मन में कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि कीत कैनोपस है, उसको किसी ने कहा था कि कैनोपस को टच करो, इसलिए उसने कीत से कांटेक्ट किया। जहां से कोकू बिलोंग करता है वहां कैनोपस एक्चुअली में ओल्ड पीपल को कहा जाता है, जो उनको रास्ता दिखाते हैं, और कैनोपस एक ओल्ड स्टार भी है। कीत के मन में भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं और वो ये बात सोच रहा होता है कि कोकू के विंग्स किधर हैं, क्या वो उसकी बॉडी में ही अंदर छुप जाते हैं। कोकू कीत से बार बार पूछता है यूना कहाँ है। कीत कहता है क्या वो फोर्थ है। कीत को बहुत कुछ पता होता है, जैसे कि कोकू है वही किलर भी है, और जो वो बी वाला मार्क छोड़ता है हर एक क्रिमिनल को मारने के बाद, वो एक्चुअली में बी नहीं 13 होता है, 13 इन अरेबिक न्यूमरल, एंड जो उसके ऊपर 4 लिखा होता है, जो कि इस तरह का रोमन न्यूमरल क्लॉक में देखा जाता है, वो 4 यूना है। कोकू का मानना है जिस भी क्रिमिनल को वो मारता है वो एक्चुअली में वही डिजर्व करता है। कीत को ये भी पता होता है कि कोकू उन सबको मार कर वो मार्क इसलिए छोड़ता है ताकि वो मार्क पॉपुलर हो जाए एंड वो यूना को पता चल जाए कि कोकू जिंदा है, क्योंकि कोकू यूना को नहीं ढूंढ पा रहा। एंड एकदम वही एग्जैक्ट मार्क सिर्फ कोकू एंड यूना ही समझ सकते हैं कि उसका एक्चुअली में क्या मीनिंग है। कोकू पूछता है कि यूना कहाँ है। कीत कहता है कि कल 10 बजे हियानजी में एक बुद्धिस्ट टेम्पल के 8th वार्ड में मिलना, वहाँ पर ही वो उसको सब कुछ बताएगा एंड उसको भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं कोकू से। कोकू कहता है अभी बताओ, तो कीत ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरे को तुमको कुछ दिखाना है तो कल लेट मत होना, टाइम पर पहुँच जाना। उसके बाद रॉयल पुलिस स्टोरेज वेयर हाउस आर्किव डिवीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर RIS कीत को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ वो पहले 8 साल काम किया था अकेले। कौन? कीत। और बोरिस से हमको यह भी पता चलता है कि उसने डेड काइल को टॉर्चर किया था बिना किसी ठोस सबूत के, जो कि इलीगल है। एंड उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कीत का अरेस्ट वारंट भी तैयार हो रहा है क्योंकि वो गायब है। शॉन के मरने के बाद उसका कोई अता पता नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत शक कीत पर भी है। इसीलिए लिली कीत के एक पुराने स्कूल बोर्ड वाले दोस्त के पास जाती है, वहाँ वो कीत के बारे में पूछती है क्योंकि वो शॉन के मर्डर में सस्पेक्ट होता है। लिली उस डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है कीत सस्पेक्ट होना चाहिए या नहीं? लिली कहती है नहीं। तो लिली उस डॉक्टर से सब कुछ पूछती है कीत के बारे में। डॉक्टर बताता है मैं जिस कीत फिलिक को जानता हूँ वो बहुत ही डल मैन है, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होगा, वह वास्तव में इस समय अचानक से वो सब काम नहीं कर सकता। लिली कहती है तुम्हारा मतलब है कीत कुछ नहीं करेगा? डॉक्टर कहता है नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं करेगा या कुछ नहीं कर सकता के बारे में आपको सीजन के एंड में सब कुछ पता लग जाएगा। लिली को इस बात का मतलब समझ आता है कि ये सब चीजें पहले से एडवांस में प्लान की गई नहीं लग रही हैं, मतलब कि कीत गिल्टी नहीं है। एंड देन वो डॉक्टर कहता है मेरे को केस के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, बट जब कीत की बात आती है तो जब तक मैंने उसको जाना है अच्छे दिल के लोग हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते आ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी। अप्रिय होने के बावजूद ये सबसे अजीब बात है, और उनमें से एक अच्छी दिल वाली तुम भी हो। तो लिली वहाँ से शर्म के मारे चली जाती है, ये बोलकर कि जो उसको जानना था वो उसको पता लग गया। इस डॉक्टर को भी लिली किसी की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है? वो कीत एंड इस डॉक्टर की बहुत करीब होती है, और वो कौन है वो आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता लग जाएगा। तो अगर आपको जानना है और आगे के एपिसोड ऐसे ही देखने हैं और कई सारी एनिमे की वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहें तो हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद अंडरग्राउंड में बोरिस कीत को कुछ देने जाता है जो उसने मंगाया था। बोरिस कहता है कुछ बवाल मत करना, मैं तुम्हारी हर समय हेल्प नहीं कर सकता। एरिक ऑलरेडी सस्पेक्ट मी दैट आई एम अप टू समथिंग। फिर एक सीन में यूना मिनाटसुकी से कहती है कि मैं लोहेन ग्रीन को कैप्चर कर लूंगी, ट्रस्ट मी। मिनाटसुकी उसको कैप्चर करने की सोच रहा है उसी के प्यार की हेल्प से। अगले सीन में कोकू कीत की बताई गई जगह पर पहुंचते ही कीत से पूछता है यूना कहाँ है। कीत कहता है रिलैक्स, जब तक तुम जिंदा हो वो भी जिंदा रहेगी। फिर कीत को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, वो उसको बहुत पुरानी बातें बताता है। आप लोग भी रेडी हो जाओ एक बहुत बड़ी लॉन्ग स्टोरी के लिए।
कीथ सबसे पहले होला ब्लैंका इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है एंड उसके बाद कहता है कि इट ऑल बिगिन एट जेट ब्लैक एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। 13 फॉसिलाइज्ड स्केलेटन बहुत ही बुरी हालत में पाए जाते हैं एट द टॉप ऑफ माउंटेन। उस समय के साइंटिस्ट ने विचित्र फंकों वाले कंकालों को मानवता में पूर्वजों के रूप में क्लासिफाई किया और वे गॉड के जीविस्म थे जो प्राचीन काल में फले फूले थे। किंग एंड गवर्नमेंट ने सोचा क्यों न इस प्रोजेक्ट का पॉलिटिकली रूप से फायदा उठाया जाए। इसीलिए देश के घटते खजाने को फिर से भरने के लिए उन्होंने इन गॉड को पुनर्जीवित करने के बहाने दान की याचना की और एक बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी का निर्माण किया जिसका नाम था होला ब्लैंका इंस्टीट्यूशन। गॉड को फिर जीवित करने के नाम पर शीर्ष वैज्ञानिक और उस समय की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वहां लाई गई थी। हालांकि वहां केवल भ्रष्ट शोध थे जो भारी डोनेशन और तुच्छतों पर बिताए गए दिनों के नशे में धुत हो गए थे। एक विशेष योजना के बिना एक इनब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ जो कि विकृत पागल संतान पैदा करता था जिसे वे होनार कहते थे, जिसे वे कई सेंचुरी तक बार बार रिपीट करते रहे। और जब अफवाहें फैलना शुरू हुई ये अनसक्सेसफुल रिसर्च को बंद, समाप्त या टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो शोधकर्ताओं में से एक राजा के सामने जाकर एक प्रस्ताव रखता। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करूंगा जो इंटेंशनली किंगडम के इनसाइड एंड आउटसाइड भय और शांति के संतुलन को मैनिपुलेट कर सकेगा। मैं होला ब्लैंका में परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक मानवता संपत्ति का विकास करूंगा। और इसलिए होनारो, जिन्हें विफलता के रूप में लिया गया था, अब वो रॉयल गवर्नमेंट को स्पेशल खुफिया एजेंट बनाने के लिए भेजा गया था जो अराजकता और व्यवस्था पैदा करेगा। उनके काम का गहरा असर होगा। दे आर नाउ नोन एज मार्केट मेकर। थैंक्स टू देम मार्केट मेकर नाउ सर्वाइव। एक सुविधा के रूप में जो उनको सरकारी नरसंहार के हथियार विकसित करते हैं। विडंबना यह है कि हालांकि यह इस पॉइंट पर था कि गॉड में उनका शोध आगे बढ़ गया। 2 lives were born that shows them the way to success, but at that point something happened. कोकू कहता है मेरे को सिर्फ गन फायर और जलने की स्मेल याद है, उस दिन यही हुआ था। इसलिए कोकू कीथ से पूछता है तुमको इतना कुछ कैसे पता। ये सब एक नोटबुक में नोट किया गया था जो कि एक्चुअली में कीथ के फादर ने किया था। कीथ कोकू से पूछता है क्या तुमको जेट ब्लैक एपिटैप पता है। कोकू कहता है हाँ, ये माउंट क्रेमोना की चोटी पर लोकेट है। कीथ फिर से उन पुरानी बातों को बताने लगता है विद एडवांस इन जेनेटिक रिसर्च एंड उस शिलालेख के गुद रहस्य के साथ, जेनेटिक रिसर्च में प्रगति के साथ और उस शिलालेख को पढ़ने से उनके शोध ने एक बड़ी छलांग लगाई। इसमें गॉड के बोन्स के क्षमताओं और रूप का रिकॉर्ड था। ये 3 सेलुलर बायोलॉजिस्ट के जापान से आगमन था जिसमें तुम्हारा और तुम्हारा अभिभावकों के जन्म को जन्म दिया। उन बायोलॉजिस्ट में से एक थे डॉक्टर कजामा। हिज फुल नेम इज हीथ कजामा फ्लिक, दैट्स माई फादर। और वह जो 13 साल की उम्र में उन इंक्रिप्शन को डिकोड करने में कामयाब हो गया था वो मैं था। एंड देन सडनली मास्क पहनी एक लड़की उन पर अटैक कर देती है। कोकू और उस लड़की की बहुत देर तक फाइट होती है बट वो कोकू की टक्कर की नहीं होती। वो फाइट करते हुए छत पर चले जाते हैं। कोकू उसको बीट कर गिरा देता है एंड उसको मारने वाला होता है। कीथ उसको मारने से मना करता है। कोकू कीथ की एक न सुनता और वो उस लड़की को मारने चले जाता है बट जब वो उसको मारने वाला होता है वो देखता है कि ये तो यूना है और कोकू उस लड़की को नहीं मारता। यूना उसके फेस पर कट मार देती है। कोकू कहता है यूना लुक इट्स मी। यूना बोलती है दिखावा मत करो जैसे कि हम दोनों फ्रेंड्स हो। तुमने उन सबको मार दिया था, मेरे सब क्लासमेट फ्रेंड को मार दिया था होला ब्लैंका इंस्टीट्यूशन में। कोकू उसको कहता है नहीं मैंने नहीं मारा था, यू आर रॉन्ग। बट यूना उसकी एक न सुन के पेट के आर पार कर देती है अपनी स्वॉर्ड और कोकू यूना को अटैक करने देता है एंड लास्ट में उसको अपने गले लगा लेता है और कहता है यूना मैंने तुमको ढूंढ लिया। फिर कीथ कुछ बातें कहता है कैनोपस के बारे में जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार रीड कर लेना, शायद में भी आपको कुछ बातें समझ आ जाएं। उसके बाद यूना एक फ्लैशबैक में चली जाती है अपने बचपन में जब वो कोकू के साथ थी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं इनके बारे में, इन दोनों के बारे में, इस रहस्य भरी दुनिया के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, रीड कर लेना। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यूना कहती है कोकू तुम अब तक कहाँ थे, मैंने तुम्हारा कितने लंबे समय से इंतजार किया। फिर उसके बाद मिनाटसुकी अपनी वॉच देखकर कहता है टाइम हो गया एंड वो यूना एंड कोकू के दोनों के बीच में से एक बहुत बड़ी पैनी सी रोड आर पार कर देता है और कोकू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ब्लैक विंग्ड वाले रूप में आ जाता है
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अगर ऐसी और ढेर सारी एनिमे की वीडियोस देखनी है इन फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर एंड मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमने काकेगुरुई का सीजन 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वो देखना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट देखें, और अगर आपने अभी तक इस एनिमे मूवी को नहीं देखा है तो राइट वाली वीडियो को देखें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई एनिमे के साथ।